नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आज है सियासत का सुपर शनिवार। हम क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर लीक के विरोध में बीजेपी का आज प्रदर्शन होने जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगी। सिविल लाइन फाटक पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जमा होंगे। सतीश पूनिया और अरुण सिंह के नेतृत्व में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की मौजूदगी भी वहां पर होगी। तमाम विधायक वहां पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही सतीश पूनिया का दावा कि सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सीएम आवास का तमाम कार्यकर्ता और ये बड़े नेता आज घेराव करने आ रहे हैं। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर महिला कार्यकर्ता भी आपको पूरे जोश और उत्साह की नजर आ रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा आज प्रदर्शन करने जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के हर कोने से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज राजधानी पर पधार रहे हैं। कल राजस्थान की सरकार ने विधानसभा को स्थगित कर दिया। राजस्थान के युवाओं की आवाज युवा मोर्चा बन रहा था, उसको राजस्थान की गहलोत सरकार कहीं न कहीं डर गई। पर विधानसभा स्थगित करने से राजस्थान का युवा रुकने वाला नहीं है। विधानसभा भले स्थगित की हो, पर अब राजस्थान का युवा मुख्यमंत्री जी का निवास का घेराव करेगा। देखिए, पूरे राजस्थान से अगर आप अभी हमारे कार्यकर्ता कंट्रोल रूम से जो फीडबैक ले रहे हैं, आज पूरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ युवाओं का जूम उमड़ रहा है और सारे युवा यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। और एक ऐतिहासिक प्रदर्शन इन युवाओं की आवाज को उठाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने जिस प्रकार से आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। बहुत ही आक्रोश है जनता में और महिलाओं पे हुए अत्याचार का आज हम बदला लेंगे। आने वाले समय में इस सरकार को और घेरेंगे। आज जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। पूरे राजस्थान से आक्रोशित महिलाएं, बच्चे, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, पार्टी के अलावा भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार को वापस भेजने में। और निश्चित रूप से लगातार जो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है गहलोत सरकार द्वारा, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित है गहलोत सरकार द्वारा और जबरदस्त युवाओं में आक्रोश है। ये जिस प्रकार से इस गुंडाराज ने, इस कांग्रेस सरकार के माफियाओं ने जो युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का जो काम किया है और जो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करके उनके माता पिताओं के सपनों पर जो इन्होंने उनको धूल झोंकने की कोशिश की है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये युवा शक्ति आज यहाँ जयपुर में इकट्ठी हुई है। इस प्रदर्शन के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के अंदर सभी युवाओं में मैसेज है कि इस सरकार ने निश्चित रूप से इन युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का काम किया है। हाँ जी, चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहते, लेकिन इससे पहले हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और गहलोत सरकार जो अन्याय कर रही है, महिलाओं के साथ जो कर रही है, उसका उनको करारा जवाब मिलेगा। हम महिला मोर्चा और युवा मोर्चा मिलकर ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को बता देंगे कि किस प्रकार युवाओं पे अत्याचार किया जाता है। नहीं, टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब तैयार हैं। ये जनता यहाँ इकट्ठी होके आज सरकार के प्रति जन आक्रोश पैदा हुए और उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं जी। तो टिकट मांगने आए हैं या यहाँ पर विरोध करने आए, प्रदर्शन करने आए? प्रदर्शन करने आए हैं, विरोध करने आए हैं। टिकट अपनी जगह है, पार्टी के कार्यक्रम सब अपनी जगह है, पार्टी के कार्यक्रम होंगे। और ये जो इस सरकार ने जो निकापापन दिखाया है, 18 पेपर में से 18 के 18 लीक हो रहे हैं, ऐसी सरकार को उठा के फेंकना है। पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी आज प्रदर्शन करने जा रही है। जयपुर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बीजेपी का प्रदर्शन होगा। थोड़ी देर बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर जमा होना शुरू होंगे और उसके बाद में सिविल लाइन फाटक, यानी कि ठीक मेरे पीछे की तरफ का जो इलाका है, वहां पर वो पहुंचेंगे और आगे सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। आप देखिएगा, कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। सिविल लाइन फाटक के पास में तो इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी हैं नारायण जी, एडिशनल एसपी साहब। क्या तैयारी है? बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ से कूच करेंगे सीएम आवास की तरफ, आप किस तरह से रोकेंगे उन्हें? ऐसा है, जैसे पहले इनका प्रोग्राम था कि विधानसभा का हम घेराव करेंगे,
तो हमने हर जगह जो विधानसभा के चारों ओर जो भी रास्ते हैं उनमें सब में एडिशनल एसपी इंचार्ज हैं, डीवाईएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं और पूरा इंतजाम है। तो ये इनको अब जैसा सुनने में आ रहा है कि ये कोई हो सकता है CMR का ये घेराव करें, तो इनको हम जस्ट फर्स्ट बैरिकेड पे मेरी ड्यूटी है, कमल जी मेरे डीवाईएसपी हैं साथ में और 50 का हमारे यहाँ जाप्ता है, तो हम उनको शालीनता से उनको रोकने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद भी अगर वो नहीं रुकते हैं तो हमारे जस्ट पीछे एक बैरिकेड्स है, फिक्स बैरिकेड्स है, वहाँ भी एडिशनल एसपी इंचार्ज हैं और वहाँ भी 50-60 का आदमी की जाप्ता है। उसके बाद फिर सिविल लाइन फाटक पे है हमारा जाप्ता, फिर सिविल लाइन फाटक को भी किसी परिस्थिति में क्रॉस कर लेते हैं तो उसके अगले पॉइंट पे जाप्ता है हमारा। हर 4-4, 5-5 बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे शालीनता से रोकने के लिए। लगता है आपको पर्याप्त जाप्ता और किसी तरह की गुंजाइश नहीं है टकराव की? आपको लगता है कि सब कुछ पीसफुल माहौल में सब कुछ सामान्य हो जाएगा यहाँ पर उनका प्रदर्शन? पर्याप्त जाप्ता लगाया गया है, घुड़सवारियों के साथ में है, घुड़सवार पुलिस भी है और हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार है हम। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और बाबूलाल, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे जयपुर से, खुद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अरुण सिंह भी पहुंचेंगे, इसके साथ साथ सतीश पुनिया भी पहुंचेंगे, कितने बजे इन नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू होने वाला है और प्रदर्शन कितने बजे शुरू होगा? क्या सियासी हलचल आसपास? जी, घंटा भर लगेगा अभी प्रदर्शन के शुरू होने में, लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। वहां पर थोड़ी देर बाद में रैली शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। मेरे साथ में कविता सामोता है जो कि नीमका थाना से आई है। कविता जी, क्या लग रहा है, महिलाओं में आक्रोश कुछ ज्यादा है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची? महिलाओं में भी आक्रोश बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तादाद में महिलाएं यहाँ पे पहुंच रही हैं और युवाओं में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि युवा वर्ग इतना बेरोजगारी फैली है 4 साल में कि परीक्षाएं देते हैं और हर पेपर लीक होता है। युवाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ 4 साल में जितना खिलवाड़ किया गया है, इससे पहले कि किसी भी शासन में इस तरह से नहीं हुआ है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? सूरतगढ़ से, गंगानगर। अच्छा, क्या लगता है सरकार के खिलाफ गुस्सा आपके मन में, उस गुस्से को जाहिर करने के लिए पहुंचे यहाँ? राजस्थान के प्रत्येक युवा, किसान, बेरोजगार, नौजवानों सब में इस सरकार के प्रति आक्रोश है और उसी आक्रोश के तहत पूरे राजस्थान के लोग आज जयपुर की सड़कों पे हैं, क्योंकि सरकार में लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हमने हर वर्ग का ख्याल रखा। सारे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो तो बस झूठा दिखावा है। नहीं, वो तो उनका विवेक है, उनका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बयानबाजी करना, तो लेकिन ये राजस्थान की जनता जानती है, राजस्थान का किसान जानता है, युवा जानता है। आपके सामने, आपके माध्यम से रोज खबरें आती है कि पेपर देने नौजवान जाते हैं, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने तैयारी करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम पे सेंटर पे जाते हैं तो खबर मिलती है पेपर लीक हो गया। इस पेपर लीक की वजह से कितने युवाओं ने आत्महत्या की है। इस प्रदेश के युवा बहुत परेशान हैं, अपने आप परेशान है। आप कहाँ से आए हैं? लगता है क्या आपको, क्या गुस्सा ज्यादा है जनता के बीच में या सिर्फ बीजेपी को विरोध करना इसलिए विरोध हो रहा है? मैं आमेर से आई हूँ, आमेर से पूर्व प्रधान हूँ। ये एक्चुअली में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता में और युवाओं में बहुत सारा आक्रोश है, क्योंकि युवा जो शिक्षित बेरोजगार है बेचारे 4-4, 5-5 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और जब एग्जाम टाइम आता है तो एग्जाम सेंटर में बैठते ही कहते हैं पेपर लीक हो गया। कभी मैरिज गार्डन में होता है, कभी बसों में होता है। क्या गहलोत सरकार की कथनी और करनी में अंतर है? इस गहलोत सरकार को कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, भ्रष्ट और बिल्कुल क्रांतिकारी सरकार है। क्या लगता है आपको, कहाँ से पधारे हैं और कितने लोग साथ लेके आए हैं? मैं आत्माराम तुल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गंगानगर। मेरे जिले से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है हमारी, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में बसों से, कारों से, ट्रेनों से आए हैं। आम आदमी हमारे साथ है, लोगों में इतना रोष है। हमारा जिला कृषि प्रधान है, या युवाओं पेपर दिया जिन्होंने, पेपर लीक का रोष, कुछ युवाओं ने हमारे जिले में तो आत्महत्या कर ली इससे प्रताड़ित होकर। उनमें इतना मानसिक अवसाद था और किसानों में इतना रोष है। सरसों की फसल भारी मात्रा में नष्ट हुई, लेकिन इस सरकार के कानों में जून नहीं रेंग रही है, वो भी हमारे बड़े स्तर पर। बलबीर लूथरा विधायक हैं। लूथरा जी, कितने लोग लाए हो? मेरी रायसेन नगर विधानसभा से सैकड़ों युवा कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता इस आक्रोश रैली में पहुंचे हैं और मेरी रायसेन विधानसभा के साथ साथ हमारे गंगानगर जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता
बसों से, पर्सनल गाड़ियों से, कारों से यहाँ पहुंचे हैं। बाबूलाल, लेकिन और हमारे युवाओं में इतना आक्रोश है। तब था जब विधानसभा की कार्रवाई हो रही थी, विधानसभा का घेराव कर, लेकिन यहाँ तो सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई और विधानसभा की कार्रवाई शुक्रवार को ही खत्म हो गई। जाहिर तौर पर शनिवार को ऐसे में एंड मोमेंट में कार्यक्रम को बदलना पड़ा और सीएम आवास का अब बीजेपी घेराव करने जा रही है। तो ऐसे में क्या प्रदर्शन पर इसका असर है, जरा ये भी पूछिए कार्यकर्ताओं से। जी बिल्कुल, बीजेपी ट्रैप हो गई। सरकार की प्लानिंग का आप लोग शिकार हो गए। विधानसभा तो है नहीं, इसलिए आपकी जो आवाज पहुंचनी चाहिए थी वो तो दब गई एक तरह से। कैसे इसको और मजबूती से आप लोग बुलंद करेंगे? युवाओं में एक ही आवाज है कि कांग्रेस तो गई। जिस प्रकार का माहौल राजस्थान के युवाओं में है, आप बाहर लोगों का उत्साह देखो कार्यकर्ताओं का। बांसवाड़ा से भी कार्यकर्ता आए, गंगानगर से भी कार्यकर्ता है, जैसलमेर से भी आए, पूरे दूर से कार्यकर्ता आए हैं। ये उत्साह बता रहा है कि कांग्रेस के इस सरकार के प्रति, पेपर लीक के प्रति युवाओं में कितना आक्रोश है। और इसको देख करके लग रहा है कि राजस्थान से कांग्रेस सरकार विदा हो गई है, स्थायी रूप से विदा हो गई है। ये थे विजेंद्र पूनिया जो कि पार्टी के पदाधिकारी हैं। आप देखिएगा बीजेपी कार्यालय अब खचाखच भरता हुआ दिख रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और जोशीले नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आए प्रदेश के कोने कोने से और अब थोड़ा मौसम सुहावना हो गया है। पहले जब बारिश हो रही थी, ऐसे में यहाँ पर नेता और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार चूरू की रैली में शामिल हो या जयपुर के घेराव में हो। तो कुल मिलाकर अब प्रदर्शन में कौन नेता कहां जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर सालासर धाम में अपने दर्शकों को बता दें कि वसुंधरा राजे आज जन्मदिन मना रही है। सालासर धाम में पूजा अर्चना कर रही है वसुंधरा राजे। सालासर बालाजी में जन्मदिन आज उनका मनाया जाएगा। वसुंधरा राजे का जन्मदिन का कार्यक्रम भी बता देते हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला सालासर में शुरू हो गया है। इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है और इसके बाद जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम और शाम को फागोत्सव महोत्सव का भी आयोजन होगा। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से सालासर धाम में पूजा अर्चना करती हुई वसुंधरा राजे। चुनाव से पहले अक्सर वो धार्मिक यात्राओं पर निकली है और एक तरीके से सीएम की दौड़ की रेस में ये मैसेज देने की कोशिश उनकी हमेशा से रही है। और आज बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे का। सालासर में पिछले 15 दिनों से उनके समर्थक लगातार तैयारियों में जुड़ा हुआ है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और ये बताइए कौन कौन से बड़े नेता आज वसुंधरा राजे के जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभिनंदन सभा जो है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है और यहाँ पर तमाम नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं मंच पे आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और विधायक हैं वर्तमान, वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और आपको तस्वीर यहाँ से दिखाने जाएंगे किस प्रकार से तस्वीर जो है वो इस अभिनंदन सभा की नजर आ रही है। मंच के सामने दिखाना चाहूंगा करीब 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर न सिर्फ कर्नल सोनाराम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रताप सिंह सिंघवी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बंशीधर बाजिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजपाल सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक परनामी यहाँ पर मौजूद हैं, कालूलाल गुर्जर यहाँ पर मौजूद हैं, देवी सिंह भाटी जो है वो यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, बाबूलाल वर्मा पूर्व विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो वसुंधरा खेमे के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचने लग गए हैं। कुछ देर में वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचेंगी और कह सकते हैं कि कुछ देर में ही जो है वो अभिनंदन सभा शुरू होने वाली है। प्रताप सिंह सिंघवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का ये जन्मदिन कार्यक्रम है और यहाँ से किस प्रकार का संदेश प्रदेश भर में जाएगा? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नॉन पॉलिटिकल फंक्शन है। वसुंधरा जी अपना जन्मदिन किसी न किसी धार्मिक स्थान पर मनाती आई हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पूछड़ी के लोटा में 50,000 के 50,000 के करीब आदमी इकट्ठे हुए, उसके बावजूद आपने केशवराय पाटन में देखो 70 से 75,000 आदमी इकट्ठे हुए। यहाँ पर मैं समझता हूँ 1 लाख से भी अधिक संख्या में लोग उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना है। अच्छा, यहाँ से किस प्रकार का संदेश जाएगा प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ताओं में बीजेपी के, क्योंकि आज बड़ा प्रदर्शन भी है? ये नॉन पॉलिटिकल फंक्शन है और जो वसुंधरा जी लेकिन जाहिर तौर पर अपने विरोधी को सियासी संदेश देने की कोशिश वसुंधरा राजे की चूरू के सालासर से रहेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुंछ में नशा तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। मौके से 7 किलो हेरोइन जब्त की गई है। ड्रग्स के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ 30 लाख की नकदी बरामद हुई है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की कही जा सकती है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, यहां पर पुंछ में नशा तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए मौके से 7 किलो हेरोइन जब्त की है। ड्रग्स के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। 2 करोड़ 30 लाख की नकदी भी इनके पास से मिली है। इसके साथ साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुनियादी ढांचा और निवेश पर बजट के बाद वेबिनार में संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का बजट आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और राजनीतिक निर्णयों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो इसे भली भांति जानता है। जैसे हमारे यहां करीब 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरा पथ का निर्माण किया गया था। इस मार्ग ने सेंट्रल एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार कारोबार को बढ़ाने में बहुत मदद की। बाद में सम्राट अशोक ने भी इस मार्ग पर अनेक विकास कार्य करवाए। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने भी इस मार्ग का महत्व समझा और इसमें नए सिरे से विकास कार्यों को पूरा कराया। उत्तर प्रदेश में बसों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी परिवहन विभाग के सभी 75 जिलों में आज से लखनऊ को जोड़ने के लिए स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस सेवा शुरू कर दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग से 75 बसों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उनके साथ विभागीय दयाशंकर सिंह समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। यह देश आगामी 25 वर्षों की जिन यात्राओं को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, जिन संकल्पों, जिन जज्बों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, उस प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को सजोए हुए एक नई शानदार यात्रा के लिए आगे कार्य कर रहा है। और इस बीच जालौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर की घटना। 2 सगे देवरों ने कुल्हाड़ी से अपनी ही भाभी की हत्या कर डाली। यहां तक कि बीच बचाव करने आए पड़ोसी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। पारिवारिक कलह और सगाई की बात को लेकर कहासुनी हुई थी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। 2 सगे देवरों ने कुल्हाड़ी से अपनी ही भाभी की हत्या कर डाली। यहां तक कि बीच बचाव करने आए पड़ोसी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी हत्या के पीछे माना यह जा रहा है कि पारिवारिक कलह थी, सगाई की बात थी, जिसको लेकर आपस में कहासुनी हुई थी और इसके बाद इस तरह की आत्मघाती कदम को उठाया गया। रिश्तों को तार तार कर दिया गया। डबल मर्डर से सनसनी पूरे इलाके में बनी हुई है। जालौर से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद आत्महत्या करने की कोशिश भी की। और टोंक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लादी देवी हत्याकांड मामले में अब ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर निकलकर सामने आया है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, बड़ा प्रदर्शन किया। देवली टोडा रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। 1 महीने बाद भी हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पर नाराज है ग्रामीण। इससे पहले 7 दिन में
आश्वासन दिया गया था पुलिस की तरफ से कि इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन 7 दिन क्या 1 महीना बीत जाने के बाद अब ग्रामीण चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 16 साल के छात्र ने आत्महत्या करी। पढ़ाई के दबाव के चलते जहरीला पदार्थ खाया। बिहार के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था ये छात्र। विज्ञान नगर के छत्रपुरा इलाके में रहकर तैयारी कर रहा था। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर एक बार फिर एक छात्र के सुसाइड करने की जानकारी कोचिंग नगरी से सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे पढ़ाई का स्ट्रेस यानी पढ़ाई का दबाव था। कीटनाशक पीकर 16 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। जालौन से बड़ी खबर है, जहां पर विकास अधिकारी पर पंचायत समिति सदस्यों के आरोप हैं। अपने पक्ष में बयान देने के लिए धमकी देने के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत करने के बाद भी धमकी दी गई। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। जिला कलेक्टर को पंचायत समिति सदस्यों ने अब ज्ञापन सौंपा है। लाखों के भ्रष्टाचार की शिकायत होने के बाद अब ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जालौर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर पंचायत समिति के सदस्यों के आरोप विकास अधिकारी पर हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि अपने पक्ष में बयान देने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत करने के बाद भी धमकी दी गई। झूठे मुकदमे पर फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा अब ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग इन सदस्यों की तरफ से। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर यात्री से 4 किलो 350 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। बस में बैठे यात्री की तलाश में यह बरामदगी हुई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सिंगरौली मध्य प्रदेश इकाई ने अवैध अफीम को पकड़ा। मुखबिर की जानकारी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ सिंगरौली मध्य प्रदेश इकाई ने अवैध अफीम को पकड़ा है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, एक यात्री जो कि बस में सवार था, 4 किलो 350 ग्राम अवैध अफीम उसके पास से बरामद हुई है। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर बिना खाना खाए बिना पानी पिए मजदूरों ने रात गुजार दी। दरअसल प्रशासन ने रात को नगर परिषद के रैन बसेरे में ठहराया था। खाने की व्यवस्था ना होने से भूखे ही मजदूर सो गए। रात को प्रशासन ने भुगतान करने का आश्वासन दिया था। मजदूरों के साथ उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। और अब देखिए किस तरह के प्रशासन की लापरवाही कि पहले व्यवस्था करने का यहां पर हवाला दिया गया, आश्वासन दिया गया, भुगतान करने का आश्वासन दिया गया और यहां पर पैसे के अभाव में और खाने के अभाव में इन मजदूरों को रात भूखे पेट बितानी पड़ी। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर 11वीं का छात्र लापता होने का मामला सामने आया है। कल शाम से घर नहीं लौटा है ये छात्र। पुलिस और परिजन फिलहाल छात्र की तलाश कर रहे हैं। कुछ टीचर्स पर छात्र को पीटने के आरोप भी परिजनों ने लगाए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ावर में ये छात्र पढ़ता था, जो स्कूल से घर नहीं लौटा और अब उसकी तलाश पुलिस और परिजन कर रहे हैं। परिजनों की माने तो छात्र के साथ मारपीट की गई और ये कुछ टीचर्स ने ही किया। 11वीं का छात्र लापता हो गया है, जिसके बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, खोजबीन में जुटी हुई है। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर फार्म पॉन्ड में डूबे युवक का आखिरकार शव मिल गया है। रात भर सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद सुबह सफलता हाथ लगी। पुलिस और ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधनों से ऑपरेशन चलाया था। इंजन लगाकर सबसे पहले तो फार्म का जो पॉन्ड का पानी था उसे बाहर निकाला गया। पुलिस ने फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जालौर से बड़ी खबर है, जहां पर सांचौर, झाब और चितलवाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 2 वाहनों से एक 604 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। 30 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कभी सुना है थाने में वीडियो बनाते सोशल मीडिया के लिए? सुना होगा।
खाकी वालों की, लेकिन कभी सुना है थाने में बंद अपराधी भी वीडियो बनाते हैं? जवाब होगा सवाल ही नहीं है। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए, और वायरल वीडियो ये है, थाने में बंद अपराधी रील्स बना रहे हैं, ठसक दिखा रहे हैं, कानून को चिढ़ा रहे हैं, और सवाल भी कि आखिर थाने में कोई अपराधी रील्स कैसे बना सकता है। आला अधिकारी भी हैरान है, परेशान है, ये सब कैसे हो गया? जांच हो रही है, सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है कि किसकी गलती है, चूक कैसे हुई, कहां हुई। पता चला है कि ये वीडियो झुंझुनू की सुल्ताना पुलिस चौकी का है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बाड़मेर में जिला प्रशासन के एक आदेश पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल बाड़मेर में होली और ढूंढली के त्योहार के मद्देनजर कलेक्टर की ओर से निकाले गए धारा 144 आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिले भर में धारा 144 लागू कर दी। इसके साथ ही व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाने पर भी पाबंदी लगा दी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों के उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन और हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है। इस आदेश की सोशल मीडिया पर कॉपी वायरल होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सरकार से जवाब मांगा। जो आदेश है ये पूर्व में जो मुख्य जो त्योहार हैं सभी जो समुदायों के धर्मों के, उनपे काफ़ी समय से ये जारी होते रहे हैं और इसमें लोगों की इकट्ठा होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी मद्यपान नहीं करे, कोई भी धारदार हथियार या इस तरह की चीज़ें लेकर नहीं आए और कोई भी इस तरह के लड़ाई झगड़े नहीं हो। इसकी वजह से ही ये ऑर्डर निकाला गया और इसके संबंध में पूर्व में भी कई आदेश इस तरह के कई सालों से निकाले जाते रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि आप हर्षोल्लास से इकट्ठे होकर ग्रुप में अच्छे से इस त्यौहार को शांति से मनाएं। ये बाड़मेर कलेक्टर साहब का एक आदेश मेरे हाथ में है। आदेश क्रमांक 16-1147 न्यायिक 2023-1005। इन्होंने बाड़मेर में 2 मार्च के रात्रि 12 बजे से 12 मार्च के रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लगाई है। होली पर धारा 144 लगाना ये बाड़मेर जिला कलेक्टर का एक कृत्य है। होली का त्योहार जिसके अंदर रंग भरी का त्योहार है, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है। आप आसन पर विराजे हैं और सर्वधर्म सद्भाव के आप प्रतीक है। आप सरकार को कहिए कि जवाब दें। अगर इस प्रकार धारा 144 लगेगी हमारे त्योहार पर, हम किस प्रकार अपने धार्मिक आचरणों को पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबर।